महंगाई हो गई, हम खुदकुशी करने पे आ गए हैं। भाईजान इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे ही पालने मुश्किल हो गए हैं। तो भाईजान यही कहेंगे, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। हम ये देखो कपड़े फट गए हमारे, ये हाल हो गया, नौकरी नहीं मिली हमें, बुरा हाल हो गया। रोल गया जी, रोल गया। ये सवाल ये है, उसने है ना दिल के ऊपर पत्थर रख के रेट बढ़ाया। टेंशन क्यों नहीं है? टेंशन तो है यार। भाई काम बर्दाश्त करेंगे, मिलें बंद हो गई है, कारोबार ठप हो गए। इंशाल्लाह शेर को देंगे, बेशक पेट्रोल 1000 रुपए लीटर। खान साहब के उसकी हुकूमत में तो लाइट नहीं गई, पर इस चोर की हुकूमत में जानी शुरू हो गई है। तो ये लोड शेडिंग, ये जितने भी अजाब आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। ले जा, मैं किसी को भी नहीं वोट देना है, महंगाई बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल घुमन। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि मौजूदा सूरत हाल मुल्क की कैसी चल रही है, आम आदमी का क्या हाल है, कारोबारी ज़िंदगी लोगों की कैसी चल रही है। चलिए मेरे साथ चलते हैं और हम ताजरों से और लोगों से पूछते हैं कि वो इस हुकूमत से खुश हैं या नहीं खुश। इलेक्शन करवाने चाहिए। पहले इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं थी, माशाल्लाह सही निज़ाम चल रहा था। जब से ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो सारा निज़ाम ही ख़राब हो गया, इतनी महंगाई हो गई कि हम खुदकुशी करने पे आ गए हैं, ऐसे हालात हो गए हैं। बस अल्लाह ताला निज़ाम चलाई खड़ा है। इमरान खान के दौर में माशाल्लाह सही निज़ाम था, उन्होंने सारा कुछ संभाला हुआ था इमरान खान साहब ने। ठीक हो जाती है, घर कुछ लेके जाते हैं। अब तो बस ये है, कुछ भी नहीं लेके जा रहे भाईजान। इमरान खान के दौर में सब माशाल्लाह निज़ाम चल रहा था, अब कुछ भी नहीं लेके जा रहे भाईजान। अब बस अल्लाह निज़ाम चलाई खड़ा है। पहले वापसी आना चाहिए। पहले तो लोग कहते थे ये बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, इमरान खान ने महंगाई कर दी और ये लोग आएंगे ये ठीक कर देंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इमरान खान साहब ने महंगाई नहीं की थी। इमरान खान साहब ने सारा कुछ संभाला हुआ था। बस 2-4 महीने सफ़र कर लेते हैं, इंशाअल्लाह ताला के सब ठीक हो जाता। बस आवाम ने नहीं करा हमारा साथ, यानी एक दूसरे का साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो सब ठीक हो जाता। तो इमरान खान साहब को वापसी आना चाहिए। इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे ही पालने मुश्किल हो गए हैं, अपने बच्चे ही पालने मुश्किल हो गया। मैं खुद शुगर का मरीज हूँ, शुगर का मरीज हूँ मैं। आज मैं शहबाज अस्पताल गया हूँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया गरीब आदमी के लिए, उसने कुछ नहीं किया। इसने इतनी महंगाई हो गई है, अपने बच्चे बेचने के भी हम लिए तैयार हैं। इतनी महंगाई के ऊपर इतनी महंगाई है, हम कारोबार ताजी मजदूरी करने वाले हैं, कुछ भी हुकूमत से कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। हम जाते हैं शनाख्ती कार्ड लेके जाते हैं, आटा चीनी लेते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता जनाब। आप क्या अपील करना चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को? आप कोई पैगाम देना चाहेंगे कोई रिलीफ के बारे में? शहबाज शरीफ को यही कहेंगे, गरीब आदमी का आप ख्याल करें, चीनी आटा घी सस्ता कर दें, बस यही गरीब आदमी के लिए। इमरान खान दे रहे थे आपको रिलीफ, दे रहे थे, कारोबार कैसा चल रहा था उनके हुकूमत? इमरान खान तो फिर भी कुछ सही थे, चलो उनके मुल्क के हालात सही थे उस टाइम। ये जब से आया ना 2 महीने हुए हैं, सिर्फ बेड़ा गड़क हो गया इस मुल्क के अंदर। अच्छा जी, ये बताएं वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह। पक्का बात है इमरान खान, और तो नहीं देना किसी को? पक्का बात है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बताएं कि अगर शहबाज शरीफ साहब आपके हल्के में आए तो आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सरकार हम उन्हें यही कहना चाहेंगे, गरीब आवाम है, हम नौकरियाँ नहीं हमें मिली, गरीब से बंदे हैं। पहले भी इनकी हुकूमत रह चुकी है, अब भी इनकी हुकूमत आई है, लेकिन ये जो पिछली हुकूमत गुजरी है इसमें तो बहुत ही समझ लो कि हम ये देखो कपड़े फट गए हमारे, ये हाल हो गया, नौकरी नहीं मिली हमें, बुरा हाल हो गया। पहले नवाज शरीफ साहब थे या शहबाज शरीफ साहब थे, कुछ बेहतर था माहौल। अब ये इनकी फिर हुकूमत आई है, देखो शायद कोई बेहतरी हो जाए, लेकिन ये है कि गरीब आवाम को जो यानी कि जो मजदूर तबका है उसको कुछ बेसिकली कोई कारोबार नहीं मिल रहा है। आप करते क्या हो? मैं इस टाइम ये देखो बोरा पकड़ा हुआ है, कागज़ चुन रहा हूँ। इससे पहले क्या करते? मैं ड्राइवर हूँ, ऑलराउंडर, टायरों का कारीगर हूँ, पेंचरों का कारीगर हूँ, सर्विटेशन का कारीगर। जहाज वगैरह भी उड़ा लेते हैं? एक ट्रेन और एक प्लेन नहीं चलाना आता, बाकी जो सी मर्जी चीज़ दे दो। अच्छा, हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही चला रही है हुकूमत? इस टाइम तो हुकूमत चल रही है, सही चल रही है, लेकिन उन्होंने जो पिछली हुकूमत गई है उन्होंने तो महंगाई की थी, अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बैलेंस में भी पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और कीमतें बढ़ा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं? नहीं जी, देखो जी ठीक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अब ये बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस तो अब ऐसे ही होएगा कि ये महंगाई करेंगे। पहले उन्होंने महंगाई की थी, वो बैलेंस कर रहे थे, अब इन्होंने महंगाई की है, ये बैलेंस कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा बैलेंस हो रहा है। वोट किसको दोगे? वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को, जितनी मर्जी महंगाई कर देंगे। और जी महंगाई तो अब देखो बोरा तो पकड़ा ही हुआ है, वोट तो दे ही देंगे शहबाज शरीफ साहब को इंशाल्लाह। बोरा पकड़ लिया है, बेशक आप कब्र में चल जाओ, वोट उन्हीं को देना इंशाल्लाह, जिंदगी रहेगी। कब्र में चल जाए आप। हाँ, पिछली दफ़ा कुछ ना बचे, ये भी कपड़े ना बचे, फिर भी वोट उन्हीं को देंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा मैंने सोचा था कि इमरान खान को दूंगा, लेकिन दिया नहीं। सर ये बताएं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुल्क के हालात चल रहे हैं, इसमें आपका रोजगार कैसा चल रहा है, मामलाते ज़िंदगी कैसे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो मुलाजिम आदमी है, अल्फाज क्लास आके मुलाजिम हूँ मैं।
पिछले 3.5 साल जो इमरान खान को हमने दिए थे ना, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो आया शहबाज शरीफ, इसने कुछ संभाला मगर पेट्रोल का रेट ने बढ़ा दिया। उसके बावजूद भी आवाम ये चाह रही है, वो चाह रहे हैं किसी तरह नून लीग आ जाए वापसी। क्या समझा? इमरान साहब को अगर 3-1.5 साल और मिल जाता, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता। सर कैसे देखें, तेल 150 पे था, बिजली के आप यूनिट देख लें किस रेट में, महंगाई की शरह कम थी, नौकरियां मिल रही थी, मामलाते ज़िंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल चल रहे थे। इस टाइम तेल के हालात देखें कहाँ पहुंच गए हैं, महंगाई कहाँ पहुंच गई है, बेरोज़गारी हो गई है। फैसलाबाद में पूरी इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। यहाँ पे आपकी देखें कि इंडस्ट्रियल जोन में कभी जाएँ आपकी इंडस्ट्री नहीं है। ईद के दिन चल रहे हैं, बाज़ारों में आपको गाहक नहीं मिलता। कैसे कर रहे हैं जी? 1.5 महीने में संभाल लिया इन्होंने आके, आप कैसे कह रहे हैं? ये संभाल लिया उसने, है ना, दिल के ऊपर पत्थर रख के रेट बढ़ाया पेट्रोल का। ये जो बीज बोया हुआ है इमरान खान के बोए हुए हैं। सर आप कैसे कह सकते हैं उनका बोया हुआ है? उन्हीं का बीज बोया हुआ है। 3.5 साल जो रह गया। ये मियाँ साहब को पता था इस चीज़ का? सब पता था उसे। तो फिर क्यों आया हुकूमत में? करने देते 1.5 साल भी। हुकूमत उसको चलाने नहीं आई। असल में ये फौज के ऊपर चल रहा था, फौज ने इसको सपोर्ट किया हुआ था। क्या समझा? फौज के ऊपर चल रहा था। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि तेल कल से फिर जो है कुछ 30 रुपये बढ़ रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, चाहे 350 भी हो जाए आवाम बर्दाश्त करेगी, क्योंकि वो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप करेंगे बर्दाश्त? रोल गए जी, रोल गए। ठीक हो गया, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं जी, नहीं जी। पेट्रोल कम था, अब जो शहबाज शरीफ आया है इसने पेट्रोल बढ़ाया है या कम किया है? ये कौन सी हुकूमत है? पहले कारोबार अच्छा था, अब कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। ये नई हुकूमत आई है क्या? इमरान खान एक चला रहा था, 5 साल होते हैं एक आदमी को चलाने के लिए, और 5 साल उसके पूरे भी नहीं हुए तो उसको उतार दिया। उसके बावजूद ये जो आया है, ये इसका रेट ठीक है 150 रुपये लीटर था, अब पेट्रोल बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। तो ये कैसी हुकूमत है? अच्छा जी, ये बताएं आप बर्दाश्त करेंगे? अभी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल 300 तक जाएगा, बाकी चीज़ें भी आपकी बढ़ेंगी। लोड शेडिंग, हाँ 1 जुलाई से लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त करेंगे लोड शेडिंग मुल्तान की गर्मी में? भाई कहाँ बर्दाश्त करेंगे? मिलें बंद हो गई हैं, कारोबार ठप हो गए, वो छुरियाँ कातियों वाले वो बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, कारोबार ख़त्म हो गया है। लोड शेडिंग और लॉकडाउन भी लग गया है। 9 बजे के बाद जो खोलेगा दुकान उस पर फैन लगाया जाएगा। उसके बावजूद क्या ये कारोबार है? अच्छा जी, वोट किसको देंगे आप? अगला वोट उसी का है जो पहले बैठा था। चलें ठीक हो गया। सर ये बताएं, आप इधर खड़े हैं, किसको वोट देते हैं? कोई हुकूमत नहीं अच्छी, कोई भी अच्छा नहीं है। ये अभी खान साहब ने 3.5 साल गुजारे हैं, कुछ 4 महीने ये मियाँ साहब को हो गए हैं, क्या कहेंगे? 4 साल में क्या बनाया उसने? खान साहब ने कुछ भी नहीं बनाया। क्या करा पाकिस्तान में? मुझे पहले ये आपकी मुईशत स्टेबल हो गई थी, ठीक है, उसके बाद देखें नौकरियां मिलना शुरू हो गई थी, मामलाते ज़िंदगी आपके बिल्कुल लाइन पे आ गए थे। फिर भी ऐसे ही है सर 150 का मुआवजा आप 233 से कर रहे हैं, अब 30 रुपये फिर बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा, आवाम तो बड़ी परेशान है। अच्छा ये बताएं कि आपके पास सवारी क्या है? सवारी अब तो कुछ भी नहीं है, पहले थे अब तो पेट्रोल 500 का भी हो जाए, आपको टेंशन नहीं है? टेंशन क्यों नहीं है? टेंशन तो है यार, लाइटें जाती है, इधर लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे सारे बेचारे परेशान है। वोट किसको देंगे? वोट अभी तो किसी को नहीं देनी, किसी को भी नहीं देना, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। नहीं, अगर अगला इलेक्शन आएगा किसी ना किसी को वोट तो देंगे, आप किसको देंगे? बहुत मुश्किल है, किसी को भी नहीं देना, घर बैठेंगे? घर बैठ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताएं कि मौजूदा महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस हुकूमत के बारे में? आप और जो ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आगे 1 जुलाई से मज़ीद बिजली बढ़ जाएगी, क्या कहेंगे इस पर? बात यह है भाईजान, 4 साल हुकूमत उन्होंने की है, उन्होंने 150 से की 450 पे पहुंचाया है। इनको अभी 30 दिन हुए हैं, 3 महीने हुए हैं सिर्फ। थोड़ा सा इनको टाइम दिया, IMF से सारे मुआहदे इन्होंने तोड़े हैं, उनको पूरा करना पड़ेगा। मैशियत हमारी नीचे जा रही है, महंगाई का तो सामना पूरी दुनिया में महंगाई है। सर आलमी मंडी में ना तेल सस्ता हो गया आप हुआ, लेकिन इनके अभी जो इनके मुआहदे हैं, अब IMF एतबार नहीं कर रहा हमारे पाकिस्तान पे। वो कह रहा है कि अब एतबार की गुंजाइश नहीं है, सब पहले सब चीज़ें पूरी करोगे तो फिर आके हम चलेंगे। देखिए ना, आप जब भी मुआहदा किसी से रिन्यू करते हैं, वो तो आपको पता है आपका चेंज होता ही है। नए बंदे से तो वो मुआहदा नहीं करते, वो नया ही करते हैं। अगर इनको ये पता था तो क्यों आए हुकूमत में?
हुकूमत में आना इनकी मजबूरी थी। सारे इन्होंने इदारे हर चीज़ में इन्होंने झूठ फ्रॉड किया हुआ था। अब इन्होंने आना था, सब चीज़ें सीधी करनी थी। अब इलेक्शन कराएंगे इंशाल्लाह, जल्दी कराएंगे। ये आज फैसला आया, पहले खुश थे 2 घंटे पहले, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज 1.5 घंटे बाद उनके सारे बयान बदल गए जी, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमसे। ये बताएं अगला वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह शेर को देंगे, बेशक पेट्रोल 1000 रुपये लीटर। अच्छा सर ये बताएं कि अगर मियाँ साहब कहें जी इमरान खान को वोट देना, फिर किसको देंगे? मियाँ साहब क्या कहेंगे, वहाँ ठप्पा लगा देंगे। कोई नहीं, मियाँ साहब के पीछे जान हाजिर है। मियाँ साहब के अच्छा मियाँ साहब लंदन से कब आएंगे? एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है। तबीयत खराब है, तबीयत वो उनकी सही हो जाएगी, सागदार आ रहा है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। अच्छा अब तबीयत बेहतर हो रही है उनकी? उन्होंने कहा कि जी, डॉक्टरों ने कहा, कल की मैं टीवी में देख रहा था, डॉक्टरों ने कहा कि तबीयत बिल्कुल अब इंशाल्लाह सेट हो रही है। वो जो कश्ती पे भी फिर रहे थे, सैर कर रहे थे, वो देखो बंदा मर भी रहा होता है ना, फिर भी कहीं ना कहीं सैर पे निकल जाता है। ये बात नहीं है, ये कि कोई पाबंद थोड़ी है, हुकूमत में आगे तो सैर नहीं कर सकते या फिर नहीं सकते होटलों में कहीं। नहीं, उससे पहले बीमार नजर आते थे, जैसे हुकूमत आई है मियाँ साहब बिल्कुल फिट हो गए। बीमार बंदे को भी सैर चाहिए, किले की, चल यार एक सपाटा मार। तो सुनने में आ रहा है डॉक्टरों ने मरी फिरने का भी उनको कह दिया कि जी मरी का भी अब एक चक्कर को मरी का कहा, कहीं का कहा। ये इंशाल्लाह अब आ रहे हैं, इनको 14 महीने पूरे करने दो, फिर उसके बाद नया इलेक्शन होगा। अभी तो मखलूक हुकूमत है, महंगाई हर तरफ ही है, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में महंगाई है। चलें जी सर ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी 1 जुलाई से बिजली लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर जी ये तो हो ही नहीं सकता। खान साहब तो उसकी हुकूमत में तो लाइट नहीं गई, पर इस चोर की हुकूमत में जानी शुरू हो गई है। नहीं वो कह रहे हैं कि जी अब लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, मुल्क को आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं इतनी महंगाई और लोड शेडिंग बर्दाश्त करने के लिए? हमारा खान वापस आ जाए, हमें नहीं इनकी चाहिए हुकूमत चोरों की। आप इनको रिजेक्ट करते हैं? हम रिजेक्ट करते हैं, भगोड़ों का पाकिस्तान में काम ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ये जो मरियम औरंगज़ेब साहब है, ये आपको 2000 रुपये का उन्होंने दिया, आपको मिले हैं 2000 रुपये? मुझे एक बात बताओ आप, अगर 2000 गरीब आवाम तक आता तो हर बंदा कहता है ना यार ये अच्छे थे। 2000 में आता क्या है? 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, 8 लीटर पेट्रोल डलवाओ, 2000 खत्म, शाम से पहले खत्म हो। ये मजीद तेल बढ़ रहा है, 1 जुलाई है, रात को सुनने में आ रहा है कि शायद वो ऐलान हो जाए, तो आप बर्दाश्त करेंगे इस हुकूमत को? हम तो कहते हैं ये चुप करके घर चले जाएं, हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है ये लोग। अच्छा सर ये बताइएगा जो मौजूदा मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये मजीद बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी ये 1 जुलाई से मजीद लोड शेडिंग होगी और तेल की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। मुफ्ताह इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख सकते हैं। इस टोटल सूरत हाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि जैसे आपने भी फरमाया कि उन्होंने ये बातें की हैं, तो हमारा सबसे पहला तो तकाज़ा पूरी पाकिस्तानी अवाम से ये है कि आमाल की तरफ आएँ, जिससे अल्लाह ताला की रहमत और हुक्मरान हम पर अच्छे हैं। लिहाजा हम किसी को बुरा ना कहें, हम अपने आप को गलत कहें। तो ये लोड शेडिंग, ये जितने भी अजाब आते हैं, ये अल्लाह की तरफ से अजाब है, हमारी ही बदअमाली और हमारे ही गुनाहों पर। अगर हम ठीक होते जाएंगे, अल्लाह ताला सबको हमारे लिए ठीक कर देगा। तो हम सारे नमाज़ पर हैं और अच्छे अमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जल्दी काफ़ी अच्छी बात की है आपने, और ये वाकई हो सकता है जो इतने आफात, ये हमारे ऊपर जो गर्मी का एक अजाब आया हुआ है और ये बुरे हुक्मरान भी, अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में कहा गया है कि जब भी जो कौम आपके जो बुरी कौम होगी, अल्लाह ताला उस पर अजाब जो है हुक्मरानों की सूरत में भी नाजिल करेगा। तो हमारी कौम को चाहिए कि हम अपने अमाल बेहतर करें। जी जी बिल्कुल, हम ना इमरान खान को बुरा कहें ना हम शहबाज शरीफ को, क्योंकि असल हम खुद हैं। हमारी नस्ल टिकटॉक पे मस्त है, पबजी में मस्त है, उनको परवाह नहीं, वालिदैन सामने बैठे हैं, कदर नहीं करते। तो ये जो जुल्म इकट्ठे होते हैं और दुकानदार अपने मज़दूरों के हक खा जाते हैं, तो फिर कैसे हम कहें कि इमरान खान या शहबाज शरीफ बुरा है? बल्कि हम खुद बुरे हैं। हम अपने आप को ठीक करें, अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान भी लाएगा और हालात भी अच्छे। नाज़रीन का कहना है कि पहले कौम खुद को बदले, फिर अल्लाह भी उस कौम के हालात बदलता है जो खुद कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि जो महंगाई का जिन है जो काबू होने में नहीं आ रहा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और अगला वोट किसको देंगे आप? नहीं जी, हमें किसी को भी नहीं वोट देना है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई का सोचता ही कोई नहीं है। महंगाई कम करोगे तो कोई वोट डालेगा। डर गए महंगाई से? डर के गरीब आदमी पूरे नहीं कर रहा। हाँ जी। आपको रात को नींद कैसी आती है इतनी महंगाई के बाद? भाई नींद क्या आएगी, खुदकशी कर रहे लोग। खुदकशी तो हराम है ना, वो आप महंगाई के वजह सारे हराम हो रही है, जो गवर्नमेंट सोचती है। गरीब तो मर रहा है। अच्छा वैसे वोट किसको देंगे? अरे भाई मैंने किसी को नहीं देना, किसी को भी नहीं। अगर शहबाज शरीफ या इमरान खान खुद कुछ भी नहीं आएगा, पाँव पकड़ ले। अरे आगे कुछ भी नहीं होगा, एक बंदा को, अरे कोई भी नहीं। बाबा जी, अरे अपने अपने पेट भर रहे हैं। कोई के जी बाबा जी गोड्या नु हाथ लाना, मैंने वोट देना। ए बस तेरा कुछ हो गया। वैसे पहले कभी किसी दौर में वोट दिया? आज वो जब चले गए वो आदमी मर कर गया, वो पहले नहीं है ही नहीं। किसको दिया था वोट आपने आखिरी? पीपल पार्टी को।
उस टाइम कौन था? भुट्टो साहब? हाँ, भुट्टो साहब थे। उसके बाद किसी को वोट नहीं, छुट्टी है महंगाई बस। हर आदमी रो रहा है, जो कि 100 रुपये के 600 रुपये के लगा। महंगाई मुर्दाबाद का नारा लगा। अरे छोड़ो यार कुछ भी नहीं होएगा, सारे अपने अपने पेट भर रहे हैं, कोई भी नहीं था, सब अपनी छुट्टियाँ फेर रहे हैं। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि जी 1 जुलाई से मज़ीद लोड शेडिंग होगी और ये जो पेट्रोल अब मज़ीद बढ़ाया जा रहा है, हुकूमत ने अंदिया दे दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो भाईजान यही कहेंगे, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। और क्या कहें, यही है ना, उन्होंने यही कहा था ना, बिल्लो रानी ने, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराने पाकिस्तान में आ गए, अब इंशाल्लाह लालटेन भी चलेंगे, डीवे भी चलेंगे, सब कुछ होगा। मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बता दें, 3.5 साल में आपको भी पता है लाइट गई पाकिस्तान में? गई। तो वो एक मैडम है इनकी वज़ीर इत्तलात, उसने क्या कहा था कि 17 ये बिजली घर बंद थे, हमने आके फाल किए। जब इन्होंने फाल किए तो वो बिजली कहाँ गायब हो गई? ये इमरान खान साहब ने घर में लगा रखे थे वो बिजली घर, जो लाइट दे रहे थे। 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती थी 3.5 साल में। वो बनी गाला में तो नहीं लगा रखे थे ना, वही चल रहे थे। अब इन्होंने आके कहा जी हमने आके फाल किए हैं। अब ये इनके आते ही बिजली भी महंगी, इनके आते ही पेट्रोल भी महंगा, गैस भी महंगी, हर चीज़ महंगी पाकिस्तान में। अब ये बताएं कि अब ये हवा पे भी टैक्स लगाएंगे? ये हवा तो मुफ्त में आ रही है, इस पर भी टैक्स लगाएंगे। आप यहाँ तक देख लें, जैसे ही मुफ्ता इस्माइल साहब टीवी पे आते हैं, वो मुफ्ता ये है यार, मुफ्ता छोड़ो, मुफ्ता इस्माइल साहब जैसे ही टीवी पे आते हैं दुनिया भागती है पेट्रोल पंप पे। नहीं करती ऐसे? डर जाती है ना कि वो बढ़ा देंगे तेल। वो यार गजब खुदा का, इन्होंने तो अज़ाब इलाही कर दिया हुआ है मेरे भाई। एक गर्मी, एक ऊपर। सर ये अभी उन्होंने महंगाई से लड़ने के लिए आम आदमी को 2-2 हज़ार रुपया भी दे रहे हैं। हाँ वो दे रहे हैं। मिला 2,000? कमाल करते हैं वो जी, वो तो ऊपर जाके मिलेगा 2,000, यहाँ ज़मीन में नहीं मिलेगा ना। अल्लाह इनसे हमें दिलवाए मेरे भाई, अल्लाह इनसे ना दिलवाए, वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमारी बीमारी पे ही लगेंगे इनके जो पैसे हैं। अल्लाह ऐसे पैसे ना दिलवाए। अल्लाह ताला हमारा हार्ट कार्ड सलामत रखे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करके ही कमा लेंगे। हमें 2,000 वो रायविंड में ही जाएं, हमें नहीं चाहिए। ये बताएं अगला वोट किसको देंगे आप? अगला वोट चोरों को तो नहीं देंगे, चोरों को नहीं देंगे। क्या ऑप्शन बचता है, इमरान खान या शहबाज शरीफ? यार आप खुद समझदार हो। तो नाजरीन, उम्मीद है आज का हमारा सर्वे आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल U2D पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।